नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है। आज का विषय है कौन होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इनकी चयन प्रक्रिया कैसी होती है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, इनका कार्यकाल कब से कब तक का होता है, इनकी सैलरी कितनी होती है और भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में उल्लेख है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तो स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होने वाले हैं और वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इस सारे विषय के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। तो देखो, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगर हम लोग बात करें भाई कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, 21 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में भी हैं, जिनका नाम है संजीव खन्ना जी। इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 11 नवंबर 2024 को और इनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हो रहा है और 14 मई 2025 को अगले मुख्य न्यायाधीश शपथ लेंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा है, देखो, संजीव खन्ना है हमारे 91 नंबर के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, संजीव खन्ना जी हैं। ये 13 मई को इनका कार्यकाल क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। देखो, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, या 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये सारे विषय पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति श्री H.J. कानिया थे। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होती है। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की चयन की प्रक्रिया की बात की जाए, इनकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है, इनकी चयन प्रक्रिया के लिए हम लोग बात करें तो एक कोलिजन सिस्टम होता है जिसके माध्यम से इनकी चयन प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, एक माध्यम होता है, कोलिजन सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम लोग चयन की प्रक्रिया करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, और संविधान में किस आर्टिकल में इनके बारे में चर्चा की गई है, तो संविधान के 124 क्लास 2 में इस विषय की चर्चा की गई है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या कोलिजन सिस्टम क्या होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, देखो, इस सिस्टम से ये होता है कि मान लो अगर हम लोग को न्यायाधीश की नियुक्ति करने जा रहे हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, तो भाई भतीजावाद ना हो, है ना, निष्पक्ष रूप से नियुक्ति की जाए, है ना, क्योंकि भारत के न्यायाधीश हैं भाई, उनकी निष्पक्ष रूप से नियुक्ति की जाए। इसी विषय में इस कोलिजन सिस्टम में पूरा क्या किया गया है, पूरा चर्चा की गई है। ठीक है, न्यायमूर्ति B.R. गवई। न्यायमूर्ति B.R. गवई आज का विषय था कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति B.R. गवई। 52 नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश होने जा रहे हैं जो 14 मई 2025 को शपथ लेंगे, इनकी नियुक्ति की जाएगी। दूसरी बात, न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। अगर वर्तमान में बात की जाए तो ये वर्तमान में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, और 14 मई को इनका शपथ होने वाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति, देखो, भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, इन्होंने सिफारिश किया कि B.R. गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की जाए। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे एक विषय ये है कि दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई जो 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने जा रही है 14 मई 2025 को, ये दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इससे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, K.G. बालकृष्णन। 2007 के बाद कोई दलित मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ है। उसके बाद 2025 में जो 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं B.R. गवई, ये दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब जो 52 नंबर के न्यायाधीश हैं, इनके कुछ निर्णय हैं, जैसे देखो, नोटबंदी में अनुच्छेद 370 इसको हटाने में, और चुनावी बॉन्ड को रद्द भी इन्होंने ही किया था, और SC/ST पर भी कीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत की थी। ये उनके कुछ ऐसे विषय हैं जहां इन्होंने अपने फैसले लिए थे। ठीक है, कार्यकाल की अगर बात करें कि मुख्य न्यायाधीश का भाई कार्यकाल देखो कैसा होता है, तो कार्यकाल देखो, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना जी, इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 11 नवंबर 2024 से और इनका कार्यकाल समाप्त होगा 13 मई 2025 को। ठीक है, और 14 मई 2025 को अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। तो इनका कार्यकाल अगर हम लोग बात करें तो इनका कार्यकाल 7 महीने का कार्यकाल बचा है। 7 महीने का कार्यकाल देखो क्यों बचा है, क्योंकि 65 वर्ष के, अगर 65 ईयर के आप हो गए हैं, है ना, तो आपका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। न्यायाधीश 65 ईयर की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। कितने साल तक, 65 वर्ष की आयु तक आप न्यायाधीश रह सकते हैं।
65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के बाद आपको पद से हटा दिया जाएगा। चाहे 5 दिन ही अगर आप हैं, अगर आपका 5 दिन भी अगर कार्यकाल है तो आप 5 दिन रहिए, लेकिन आपकी अगर आयु 65 वर्ष कंप्लीट हो गई है तो आपको हटा दिया जाएगा। वेतन की बात करेंगे तो इनकी वेतन कितना होता है, 2.5 लाख रुपए। इनकी पेंशन लगभग 15-16 लाख रुपए होती है। ठीक है, ये महंगाई वगैरह, इनको महंगाई राहत वगैरह भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 क्या कहता है भाई? सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 कहता है कि आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ है ना, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की क्या प्रक्रिया है? अब सुप्रीम कोर्ट मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात की जाए तो महाभियोग लाया जाता है ना। महाभियोग, जैसे आप किसी पद पे हैं और आप उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, उस पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके पास क्षमता नहीं उस पद को संभालने की, है ना, आप असक्षम हो गए हैं उस पद को संभालने की, या उस पद का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो जिस चीज़ के लिए आपको पद दिया गया है, अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ से हटाया जाएगा। अब हटाने के लिए क्या किया जाएगा? दोनों सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि एक व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पे है, उस पद की गरिमा को या उस पद का सम्मान नहीं कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है लोगों के साथ, तो आपको वहाँ से हटाया जाएगा। दोनों सदन से क्या किया जाएगा? प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, राष्ट्रपति क्या करेंगे? उनको उस पद से हटा देंगे। अभी तक तो किसी भी ऐसे मुख्य न्यायाधीश पे कोई महाभियोग नहीं लगा हुआ है, कि कोई भी ऐसा मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ जिसको हटाया गया हो महाभियोग के माध्यम से। ठीक है, अभी किसी पे महाभियोग लागू नहीं हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 142, देखो संविधान का अनुच्छेद 142 कहता है, अभी कुछ तत्कालीन नियम आए हैं, निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर पे कहीं भी शराब बिक्री वगैरह है तो आपको बैन कर दिया जाएगा। आप राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर पे कहीं भी शराब वगैरह कुछ भी बिक्री वगैरह आप नहीं कर पाएंगे। ये 8 अप्रैल को निर्देश दिया गया है RN रवि को, ठीक है, कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर पर कोई शराब बिक्री नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, राज्यों की दलीलें, देखो अब राज्यों की दलीलें मतलब कुछ राज्य हैं जो परेशान हो गए भाई मुख्य न्यायाधीश से, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल, तेलंगाना, पंजाब, ये लोग परेशान हो गए। ये लोग कोई विधेयक या कानून पारित कर रहे हैं तो राज्यपाल उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, है ना, अपनी मर्जी से साइन नहीं कर रहे हैं, 6 महीने 1 साल उसको रखे हुए हैं। न तो बताया जा रहा भाई कि इसमें कुछ कमी है, आप इसको सुधार करें, उसको रख लिए हैं, हम साइन नहीं करेंगे, ना तो आपको कोई वापस करेंगे, ना कुछ बताएंगे हम साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। बहाना मार रहे हैं भाई कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास पेन नहीं, हमारे पास कलम नहीं है, ये सारे बहाना मारते रहते हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? हस्तक्षेप किया और बोला सुप्रीम कोर्ट से, राज्यपाल से बोला कि भाई आपको मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ, एक टाइमलाइन दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी विधेयक आ रहा है, किसी राज्य का कोई विधेयक अगर आपके पास आ रहा है तो आप 1 महीने के अंदर क्या करेंगे? उस पर कदम उठाएंगे। उसको आप दबा के नहीं बैठ सकते हैं, वेट नहीं करवा सकते हैं किसी को, 1 महीने के अंदर आपको उस पर कदम उठाना पड़ेगा। दूसरा ये कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार राष्ट्रपति भी कभी कभी क्या कर जाते हैं भाई कि कोई अगर विधेयक पारित किया जा रहा है ना राज्यपाल के द्वारा, या कोई विधेयक पारित किया जा रहा है राज्यपाल के द्वारा, उसके उनके पास राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना उसको क्या करते हैं? रख लेते हैं, उस पर साइन ही नहीं करते हैं, ना तो उनको वापस भेजा जाता है भाई इसमें कुछ गलती है, इस पर आप सुधार करके लेके आइए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, उसको अपने मनमानी से रख लेते हैं, है ना। बस इधर उधर बहाना मारते रहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे घूमने गया था, मैं बिजी हूँ, ये सारे बहाना चल। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? इस पर भी हस्तक्षेप कर दिया कि भाई देखो मैंने राज्यपाल को बोला था कि आप 1 महीने के अंदर साइन करोगे, आपको चलो आप थोड़ा राष्ट्रपति हो तो आप पे थोड़ा रहम कर रहा हूँ, 1 महीने को उनको बोला था तो आपको मैं 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ। आप 3 महीने के भीतर क्या करना है? आपको उस पर कदम उठाना है, कोई ना कोई फैसले लेना है। ठीक है, ये आपको 3 महीने के लिए हम टाइम दे रहे हैं। ये किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए है। ठीक है, बिल पर राज्यपाल के अधिकार क्या? मान लो कोई बिल राज्यपाल के पास आ रहा है तो राज्यपाल का क्या अधिकार है? उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है कि अपनी मनमानी करें, उनके पास कुछ ही अधिकार है राज्यपाल के पास। जैसे मंजूरी आप दे दो, है ना, कोई बिल आपके पास आ रहा है तो आप क्या करो? उस पर मंजूरी दे दो। अगर आप मंजूरी नहीं दे पा रहे हो तो आप उस पर रोक लगा सकते हो, भाई ये गलत है, इस पर हम रोक लगा रहे हैं, हम इसको मंजूरी नहीं दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के पास आप भेज दो, अगर आप मंजूरी नहीं दे रहे हो राष्ट्रपति के पास भेज दो। चौथा यह है कि उस पर पुनर्विचार के लिए आप उसको क्या करो? वापस भेज दो विधानसभा में, तो उस पर पुनर्विचार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज का विषय था हमारा और ये इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।